हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमिस्टर 1 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बीकॉम सेमिस्टर 1 खासतौर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सेम 1 का अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ठीक है भाई, ये बीकॉम का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जहां से हम फाइनल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइनल अकाउंट ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं क्लास 11 में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सोल प्रॉपर्टीशिप का ही फाइनल अकाउंट आज हम करेंगे जो कि ऑलरेडी 11 आपने कर चुके हैं। फिर भी हमने इस लेक्चर में आपको फाइनल अकाउंट का पूरा डिटेल बताते हुए चलेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ समझाते हुए चलेंगे, स्टेप समझाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देंगे और एक अच्छा सा साम्स लेके आपको डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आपको जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखना है। आज से हमारा जर्नी स्टार्ट बीकॉम का हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे, आपको भी हमें हेल्प करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा के रखना है, तो तुरंत आपके पास वीडियो भी पहुंचेगा और हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा हम थियोरेटिकल चीज़ आपके साथ डिस्कस कर ले। थ्योरी मतलब इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड, मतलब इसका साम्स रिलेटेड ही हम थ्योरी यहाँ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं, स्ट्रक्चर वगैरह यही सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस। ठीक है भाई, सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में ही आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट प्रिपेयर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फाइनल अकाउंट्स आप समझ में आपको आ ही रहा है। फाइनल अकाउंट मतलब एकदम साल के एंड में जाके हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि साल के एंड में हम जाके क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि भाई पूरा साल में हमने क्या प्रॉफिट कमाए या हमारा लॉस हुआ है, ये हमें जानना है। नेक्स्ट है नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, उसका क्या पोजीशन है वो हमें जानना है। ठीक है, तो इन सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में क्या होता है, द ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के लिए ओनर एंड बिजनेस जो है वो दोनों अलग व्यक्ति की तरह है, उसी की तरह हमें हिसाब किताब करना है, उसी की तरह ही हमें देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये करते क्यों है अभी बताया आपको, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, साल के एंड में जाके क्यों फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, इसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस में क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, क्या नेट लॉस या नेट प्रॉफिट क्या अराइज हुआ है वो हमें देखना है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रेजेंट द फिनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना। और एक काम है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द ओनर। जो ओनर है उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनली वो क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पोजीशन क्या है वो उन्हें जानना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें ये डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनल अकाउंट बनाने का। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या अकाउंट हम बनाते हैं, खासतौर से सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के केस में। दूसरे बिजनेस के केस में, पार्टनरशिप के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। लेकिन सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ता है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग जहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होता है। और फाइनली जो एसेट एंड लाइबिलिटीज का बिजनेस का पोजीशन वो बैलेंस शीट हम शो करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा 3 कंपोनेंट्स है इस फाइनल अकाउंट में जिसको हमें करना पड़ता है। चलिए और आगे बढ़े। अब स्टेप्स क्या है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला काम है हमारा ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे। जो लेजर है, लेजर से साल की एंड में जो लेजर का बैलेंस है उसको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस आपको पता है कैसे बनाना होता है ना। ट्रायल बैलेंस एक्चुअली फाइनल अकाउंट का बेस है, पहले वो बना लेना पड़ेगा, जिसमें एक साइड में डेबिट एक साइड में क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट हम मिला के देखेंगे दोनों तरफ सही है कि नहीं है। ठीक है भाई, वो काम हम पहले करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है,
ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेजर का जो बैलेंसेज है, जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, उसको लेके हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट काम क्या होगा भाई, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडजस्टमेंट। ये तो हमने किया, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी रहेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, इकट्ठा करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट वगैरह हो सकता है उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपका ऑलरेडी हमने 11 कर चुके हैं कि फाइनल जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है उसके नीचे कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के दौर से आपको प्रोवाइड किया जाता है, वही है एडजस्टमेंट एक्चुअली। वो आपको देखना है क्या क्या है। जैसे एवरी एडजस्टमेंट आपको जरूर आपको ध्यान देना है, एवरी एडजस्टमेंट हैज डबल इफेक्ट, दोनों जगह इफेक्ट करेगा, पीएल में, ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में, मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट एंट्री दो जगह इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक ही जगह आपने एंट्री करके छोड़ देंगे तो आपका मैच नहीं होगा आंसर, आपका बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, तो दो जगह इसका इफेक्ट होता है, ये आपको जरूर आपको ध्यान देना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर से आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका एक एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो पीएल में ऐड होगा सैलरी के साथ, और साथ साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोनों जगह होगा इस तरह से। चलिए, कुछ ऐसे ही एडजस्टमेंट कुछ एंट्रीज है, कॉमन एडजस्टमेंट एंट्री जो आपका साम्स करते हुए आपको मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक आपका रहेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। ये आप एक काम कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपना कॉपी में लिख के रख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ लिखा होता है वो आपको फ़ायदा होगा अगर लिख के रखेंगे तो आप। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है या पीएल में या ट्रेडिंग में, उसको ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस के साथ, और साथ साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको शो करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले से ही आप पेमेंट कर दिए हैं। अगर ऐसे कोई एक्सपेंस आप तो पहले पेमेंट कर दिए, प्रीपेड एडवांस पेमेंट कर दिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस है उससे लेस करना पड़ेगा, और पीएल या ट्रेडिंग में भी हो सकता है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो एसेट्स है आपका। ठीक है, करंट एसेट की दौर से देखा जाएगा इसको। डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको चार्ज करना है, और साथ में आपको एसेट साइड में जो एसेट्स है उससे लेस करके आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है भाई, एसेट से लेस होगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या है, देखिए बैड डेप्ट। पीएल अकाउंट में क्या होगा, चार्ज करेंगे बैड डेप्ट को, और साथ साथ में आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटोर से आप उसको लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे डेटोर से आप। ठीक है, क्लियर। देखिए हर एंट्री का दो जगह करके इफेक्ट हो रहा है, आपको ये जरूर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम आपको ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपको वो नहीं मिला, उसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। वो क्या करेंगे हम, पीएल में उसको चार्ज करेंगे, पीएल में ऐड करेंगे, और साथ साथ में बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में दिखाएंगे क्योंकि ये एसेट्स है आपका, आपको मिलने वाले हैं पैसा, तो एसेट्स है, तो इसलिए आप उसको एसेट साइड में दिखाएंगे। इस तरह से कुछ कॉमन आपको दिया गया, और बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, वो करना पड़ेगा आपको। जस्ट कुछ कॉमन एडजस्टमेंट आपको हमने समझाया इसमें, और जब साम्स करते हुए चलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट नए नए आता रहेगा और हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये सब तो हमने इकट्ठा कर लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिए, फिर जितने सारे एडजस्टमेंट वगैरह है उसको भी इकट्ठा कर लिए। इसके बाद हमारा काम होगा कि हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है भाई, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या है इसका नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि भाई यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका नेचर ऑफ आइटम्स, क्या क्या आइटम इसमें जनरली आता है, डेबिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए क्योंकि बच्चे को ये प्रॉब्लम आता है, ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा और आपका पीएल में क्या जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो ट्रेडिंग में आता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो पीएल में आता है। मतलब जो ऑपरेशन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में आएगा, और जो इनडायरेक्टली है वो जाएगा पीएल में। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, कैरी रिन्यूअर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरे, और दूसरे तरीके से नाम भी हो सकता है, फ्रेड, ये वो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कुछ कॉमन नाम आपको हमने यहाँ पे दिए हैं, बहुत सारे ऐसे आएगा, तो जब हम साम्स करेंगे आपको समझाते हुए करवाएंगे। सो दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन,
और परचेज ऑफ गुड्स, इसलिए ये यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आए हैं। ये आ गया आपका डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या जनरली आता है, जनरली आपका सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कभी कभार अगर कोई एब्नॉर्मल लॉसेज हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ऐसे कुछ एब्नॉर्मल लॉसेज आ गया आपका, तो फिर वो क्रेडिट साइड में आपको आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा अनकॉमन है, अगर आएगा तो ऐसे कुछ घटना होगा तो फिर वो आएगा, अदरवाइज नॉर्मली सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब आपको हमने थोड़ा सा एक फॉर्मेट भी दे दिया इसका, किस तरह से लिखेंगे एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए, सेल्स उससे लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, सेल से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, फिर यहाँ बाहर अमाउंट लिखेंगे इस तरह से। फिर जो ये आएगा एक्चुअली ये नेट सेल्स आ गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने लिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज से ये परचेज रिटर्न लेस करेंगे, फिर ओएजेस, अगर ओएजेस के साथ कोई आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, ठीक है, अगर प्रीपेड है तो लेस करेंगे, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कोई ऐसा होगा तो फिर इसको क्लोज करेंगे यहाँ टोटल करके, तो क्लोज करके यहाँ लाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हम मान लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, उम्मीद में जीते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो इसलिए हम प्रॉफिट ही मान लेंगे कि भाई प्रॉफिट ही होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए अपना कॉपी में, लेकिन आपको पता भी है ऐसे, क्योंकि आपने 11 में करके आए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक हम जोड़ रहे हैं, उससे माइनस कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो फिर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये है एक्चुअली तरीका, तो ये फॉर्मेटिकली हमने इसको दिखाया आपको। नेक्स्ट आता है, अब इसमें और एक चीज़ आपको समझना है, अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इन जनरली क्या होगा कि डेबिट साइड आपका कम होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर किसी कारण डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम हो गया तो आपको ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या काम है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिए, इसके बाद हमारा काम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज करेंगे, और इनडायरेक्ट जो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो हम इस पीएल में लेंगे, लेके आपका टोटल कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो आप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शोज, क्या शोज करते हैं ये, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यहाँ से आता है, आपको बताया हमने, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ आइटम, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज आएगा, रेंट आएगा, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेब्ट्स, और भी कई तरह का एंट्रीज जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह रहेगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और भी कई तरह का एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, जो भी साम्स करते हुए आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये गया डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जो इनडायरेक्ट इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जैसे अभी ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर भी हमने आपको दे दिए हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए क्या क्या आएगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट, ये सब आएगा। फिर यहाँ पे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब आएगा। फिर बैलेंसिंग फिगर में आपका ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड इनकम है, वो फिर यहाँ पे जो जो इनकम के साथ रिलेटेड है उसके साथ ये एडजस्टमेंट होगा, ओके, फिर बाहर आपको मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, बहुत सारे और भी आइटम है, जितना हो सके मतलब जो कॉमन आइटम है उसको हमने यहाँ पे दिए हैं, बाकी बहुत सारे आइटम आपको साम्स करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होता है भाई, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जो होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो जोड़ेंगे, उससे माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो अभी आपको बताया है। इस तरह से आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन कभी कभार नेट लॉस भी आ सकता है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपका नेट लॉस हो जाएगा।
ठीक है। एक्सपेंसेस से ज़्यादा अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो आपका नेट लॉस हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम बनाएंगे, जैसे ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, पीएल से नेट प्रॉफिट मिल गया, इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे? चलिए, बैलेंस शीट है क्या? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंस, क्या दिखाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में क्या आता है? फिनेंशियल पोजीशन शोज करता है, बिजनेस का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, क्या स्ट्रांग पोजीशन है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको मिलेगा। लेकिन बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको जरूर एसेट एंड लायबिलिटीज इक्वल होगा, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आएगा, दोनों तरफ मैच हो जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि दोनों तरफ मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइड मैच हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जो कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। तो इसलिए ऑलवेज बैलेंस शीट के दोनों साइड, एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड्स, दोनों जरूर मैच करेगा। ठीक है भाई, अगर नहीं मैच किया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन में, देखिए लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है? जनरली लायबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, लोन आएगा, ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। एसेट साइड में क्या क्या आएगा? एसेट साइड में जनरली कैश एंड बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कोई एक्रूड इनकम अगर रहेगा तो एसेट साइड में आएगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा? अब देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। यहाँ पे पार्टिकुलर्स नहीं होगा, यहाँ लायबिलिटीज, इस साइड में एसेट्स होगा आपका, यहाँ पे कैपिटल, उसके साथ नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, अगर कोई ड्राइंग होगा तो उसको लेस करेंगे, करके फाइनल अमाउंट आएगा। सो जो आएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसके बाद जो आएगा वो है क्रेडिटर्स आएगा, फिर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, ये सब आपका इधर आएगा। ठीक है भाई, और इस साइड में कैश, बैंक, डेटर्स के साथ प्रोविजन आपका लेस होगा, या फर्दर बैडेड होता है वो भी लेस होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फर्नीचर, मशीनरी, एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपका आएगा। ये एसेट्स जो है इसको, या लायबिलिटीज़ जो है इसको, हमने दो तरीके से बांट के भी लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ फिक्स्ड एसेट्स होता है, कुछ करंट एसेट होता है। तो पहले हम फिक्स्ड एसेट लिखते हैं जनरली, और बाद में करंट एसेट लिखते हैं। इस तरह से लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा मामला। ठीक है, मार्क्स मिलने में मुश्किल होगा। तो हम आपको दिखाएंगे, जब सामस करते हुए आपको दिखा देंगे किस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है भाई, अब इम्पॉर्टेंट कुछ एडजस्टमेंट जो जनरली रहता है, पहले भी आपको बताया हमने, फिर दोबारा एक बार बता देते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक जरूर रहेगा, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट में बैठेगा और एसेट साइड में बैठेगा, इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं आपके पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएल में ऐड होगा, एक्सपेंसेस में, और लायबिलिटी साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे लेस होगा, एसेट में लिखेंगे। बैलेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाएंगे, एसेट से लेस करेंगे। फिर बैड डेप्ट एक्सपेंसेस और डेटर से घटेगा। फिर एक्रूड इनकम यहाँ पे पीएल में ऐड में आएगा, इसका मतलब है क्रेडिट में आएगा, और एसेट से, एसेट के तौर पे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है भाई, एसेट साइड में लिखेंगे। ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज, और भी कई तरह का एडजस्टमेंट एंट्रीज आएगा भाई। ठीक है, ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो आपने ऑलरेडी 11 में कर चुके हैं, यही है। और इसके साथ थोड़ा और कुछ मिला देते हैं, ग्रेजुएशन में थोड़ा घुमा फिरा के मिला देते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए तो साम्स भी बड़ा होगा, यही नेचुरल है। तो जो भी है, तो ऐसे ही आपको करना है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कि जब भी आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है आपको कि डबल इफेक्ट प्रिंसिपल में काम करेगा ऑलवेज। कोई भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, कहीं एक जगह डालते हैं तो दूसरी जगह भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ मैच होना चाहिए इस चक्कर में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली ट्रेडिंग में आएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका पीएल में आएगा, ये सब आपको ध्यान देना है। और क्या, क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 बार दिखाना है, आपको दिखाया हमने, ट्रेडिंग में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट्स, उसको करेक्टली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बैलेंस शीट मैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बैलेंस शीट ऑलवेज टैली होना चाहिए, अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको क्या क्या कॉमन मिस्टेक जो है आपको हो जाते हैं बच्चे से, वो क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, देखिए
पुटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पीएल में आता है लेकिन बच्चे गलती से ट्रेडिंग में डाल देते हैं, वो नहीं देना है। फॉरगेटिंग एडजस्टमेंट सेकेंड इफेक्ट, मतलब एक जगह पे आपने एंट्री कर दिया दूसरी जगह लिखना भूल गए तो बाद में जाकर बैलेंस शीट आपका मैच नहीं होगा। रॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में गलत जगह पे लिख दिए। फिर नॉट एडजस्टिंग ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से आप ड्राइंग लेस ही नहीं किए। तो अगर ये सब मिस्टेक कर देंगे तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा और आपका जो प्रॉपर जो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो आना है और बैलेंस शीट मैच होना कुछ भी नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये सब साम्स करते हुए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, आया समझ में भाई, आया? चलिए तो आप देखते हैं फ्लो क्या है। जो फ्लो अभी बताया आपको वही फ्लो आप दोबारा एक साथ समरी करके, वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। फास्ट में क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे भाई, उसके बाद एडजस्टमेंट जो है उसको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद पीएल, फिर फाइनली जाके बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप पीएल के बिना नहीं होगा, पीएल आप ट्रेडिंग के बिना नहीं होगा, ट्रेडिंग आपका ट्रायल बैलेंस के बिना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको एक एक करके स्टेप्स में ही आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? अब आते हैं, अब एक प्रॉब्लम हम लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम सिंपल है, उसी को लेके आपको दिखाते हैं। आज थोड़ा सा फास्ट क्लास है, ये इजी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ होते हुए चलेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, पहला काम क्या करना है पता है आपको, कि ट्रायल बैलेंस आपको तो दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड मैच हो रहा है कि नहीं पहले आपको देख लेना है। कभी कभार अगर गलती से ट्रायल बैलेंस में कोई मिसमैच है, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मिसमैच है, तो आपको पहले से चेक करके देख लेना चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक है तो आपका बैलेंस शीट जरूर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को पहले दोनों साइड फटाफट कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा, जोड़ के थोड़ा देख लीजिएगा कि मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नहीं मैच हुआ तो आपको जाके बैलेंस शीट में डिसमैच होगा, तो आपको टेंशन हो जाएगी, भाई कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, क्या हो गया, क्यों नहीं मैच हो रहा है। शायद आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन फिर भी मैच नहीं होगा। तो इसलिए आपका काम होगा कि पहले ही आप ट्रायल बैलेंस को जोड़ के देख ले दोनों साइड में सही है कि नहीं, दोनों साथ मैच हो रहा है कि नहीं। चलिए आपके सामने हम भी थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। चलिए 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000। हाँ भाई 2,43,000, हाँ 2,43,000 आपका आ रहे हैं। ठीक है भाई, 2,43,000 आप देख लीजिए, 2,43,000 आ रहे हैं। तो इस साइड में तो सही है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार इसको देख लेते हैं, इस साइड में देख लेते हैं। अब डेबिट साइड देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। 15,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 1 4 टाइम 0 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000, फिर कितना है प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000। हाँ भाई 2,43,000 ये भी मैच हो गया। ठीक है, 2,43,000 मैच हो गया। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो आपको बताया था वैसे आइटम आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए, है ना। अब कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दिए हैं, देखिए कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हैं। क्या एडजस्टमेंट दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, प्रीपेड रेंट दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स करना है आपको, बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स दिया है, गुड्स विदड्रॉन हुआ है, प्रोप्राइटर ने ड्रॉ किए हैं, और कुछ एक्रूड कमीशन है, ये आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑन 30 मार्च 2025। क्लियर है भाई पिक्चर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक एक करके। एक तरीका है भाई कि भाई हम एक साथ
ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ करें और उसके साथ बैलेंस शीट भी पैरेलली करते रहे, ये एक तरीका है। और दूसरा है कि आप एक एक करके कंप्लीट करें और दूसरे अकाउंट में जाए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है। इसका एक तरीका है कि आप एक ही साथ सब अकाउंट खोल के जहाँ पे जो बैठना है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बैठाते रहिए और साथ साथ में करते रहिए, वो सबसे बेहतर होगा कि आपका जल्दी जल्दी वो साम्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वो तरीका अपनाएं या एक एक करके करें। चलिए पहले आज हम क्या करेंगे, एक साथ ही करेंगे। आप देखिए अगर आपको ठीक लगता है कि नहीं, कि एक ही साथ हम जहाँ पे जो एंट्री बैठना है उसको बैठाते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना के फिर करते रहेंगे। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, प्रॉब्लम होगा। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए, टाइम ना वेस्ट करके। ठीक है भाई, पहले इसमें हम ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों बना लेंगे। यहाँ पे दो दो कॉलम कीजिएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट मतलब जो भी एडजस्टमेंट रहे वो इनर कॉलम में हो और आउटर कॉलम में जाके फाइनल किया जाए। इसको थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं हम, क्योंकि बाद में हमें लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो एक साथ ही लंबा खींच लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है भाई, ये हमने बना लिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जैसे हमें लिखना होता है ऐसे हम ऊपर में लिख देंगे। अच्छा, पहले लिख भी देते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे लिखा होगा, लिखना कैसे होगा, कैसे लिखेंगे। पहले एक करके करते हैं। पहले आपको इन द बुक्स ऑफ, ये तो कॉमन है, आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा वो आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड, दोनों एक साथ कर देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द year ended 31/3/2025, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमने बना लिए हैं। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो नेक्स्ट में हम जाके बैलेंस शीट बना लेते हैं, है ना। नेक्स्ट में हम जाके बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें भी थोड़ा सा हम ऐसे इनर आउटर कॉलम बना लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला हम इनर में करेंगे, आउटर में जाके जस्ट फाइनल अमाउंट लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और लंबा बना लेते हैं, क्योंकि एंट्रीज काफ़ी हो सकता है, तो लंबा बना लेते हैं पहले। ठीक है भाई, ये भी बना लिया आपने, आप लोगों ने भी बना लिए होंगे। तो ये ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2025,
2025। ठीक है भाई, इधर लिखेंगे लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, इधर एसेट्स, अमाउंट, 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 अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट भी हमने रेडी कर लिए। अब एक काम करेंगे, हम एक एक करके जो भी एंट्री एक एक करके पकड़ेंगे और करते रहेंगे, दोनों तरफ ही करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे देख लेना है कि भाई हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या है। क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड रेंट है, डिप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन, फिर गुड्स विथड्रॉन है, एक्रूड कमीशन है। तो ये आपने देख लिया है। तो जब हम वहाँ पे करेंगे तो देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट जिसके साथ है उसको हम इनार में लिखेंगे और जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा बाहर कॉलम में हम लिख देंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले ट्रायल बैलेंस को इस तरह से पूरा उतार लेंगे बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, पीएल में, उसके बाद एडजस्टमेंट दे के एडजस्ट करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे शाम को। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, हमारे साथ साथ में आप भी करते रहिए तो फटाफट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख। तो कैपिटल जनरली कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो हम सीधा जाके बैलेंस शीट में लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल कितना है? 1 लाख। और वो हम लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कैपिटल के साथ जरूर एडजस्टमेंट होगा। आपको पता है, एक तो ड्राइंग लेस होना है और दूसरा है उसमें क्या, उसमें नेट प्रॉफिट भी ऐड होना है। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या है? इसके बाद है ड्राइंग। तो इसका देखिए एक एक करते हुए हम एंट्री करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले कैपिटल का काम हमारा हो गया, टिक मारते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले कैपिटल का काम हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारा आएगा ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ आएगा? तो ड्राइंग का काम भी कर देते हैं। ड्राइंग कहाँ आएगा? कैपिटल से लेस होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे लेस, यहीं लिख देते हैं पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें देखिए ड्राइंग के साथ ना, ड्राइंग के साथ भी एक एडजस्टमेंट है। ड्राइंग के साथ भी आपका एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? देखिए नीचे एक बोला है कि गुड्स ड्राइंग भी हुआ है। तो वहाँ पे जो ड्राइंग है वो कैश ड्राइंग है और नीचे जो ड्राइंग है वो गुड्स ड्राइंग है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको भी तरीके से हमें लिखना है। ड्राइंग जो है पहले हम यहाँ लिखेंगे कैश, ड्राइंग के अंदर कैश एंड यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। ठीक है, कैश ड्राइंग कितना है भाई? यहाँ पे कैश ड्राइंग 15,000 है। तो हम यहाँ पे 15,000 लिख के रखेंगे पहले। ठीक है, इसको यहाँ लिख के रखेंगे। बाद में जो एडजस्टमेंट है उसके लिए गुड्स का जो ड्राइंग है वो आप बाद में लिखेंगे। तो चलते पहले इसको एक एक करके ख़त्म करें। तो ड्राइंग का काम हमारा हो गया। इसके बाद आता है परचेज। अब देखिए परचेज के साथ रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, ये एडजस्ट करना है। और एक है ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग हुआ है, वो भी एडजस्ट करना है। तो परचेज को हमें इनर कॉलम में ज़रूर लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो ऊपर में ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक का जगह छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज। टू परचेज अमाउंट कितना है भाई? परचेज का अमाउंट कितना है? परचेज का अमाउंट है 70,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 70,000। कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे 70,000। ठीक है भाई, 70,000 हो गया, परचेज का काम हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या है। परचेज के बाद है सेल्स। सेल्स कितना है? 1,20,000। तो सेल्स कहाँ आता है भाई? सेल्स आता है आपका यहाँ, देखिए बाय सेल्स। कितना है? 1,20,000 है, लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेल्स का काम हो गया। इसके बाद है रिटर्न। देखिए रिटर्न है, रिटर्न जो डेबिट में है ये सेल्स रिटर्न है, ये एक्चुअली सेल्स रिटर्न है। और ये क्रेडिट में जो है ये वो परचेज रिटर्न है। तो दोनों तरफ से लेस होगा, ये परचेज से परचेज रिटर्न, सेल्स से सेल्स रिटर्न। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस
लेस रिटर्न, रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न कितना था 4000 था, और सेल्स रिटर्न कितना था देखिए 5000, तो यहाँ लिखेंगे लेस रिटर्न कितना 5000, इसको लेस करेंगे, तो यहाँ से लेस करके हम बाहर कर देंगे सेल्स को, तो कितना आएगा 1,15,000, ठीक है भाई 1,15,000। फिर यहाँ से इसको भी हम लेस करेंगे, लेकिन यहाँ लेस करके नीचे लिखेंगे क्योंकि कुछ ड्राइंग है वो यहाँ से लेस करना है, तो 70 से 4000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 66,000, यहाँ लिख के रखेंगे इसको, ठीक है क्लियर। चलते और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आता है कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम ट्रेडिंग में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। कितना है भाई 25,000, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, हमने जगह छोड़ के रखा था उनके लिए, है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000, यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है 25,000 लिख दिया हमने। चलिए ओपनिंग स्टॉक का काम भी हो गया। ऐसे हम एक एक करके हुए चलेंगे ना, तो कोई मिस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस से कोई छूट नहीं जाएगा। तो चलिए इसके बाद आता है कौन सा, ओएजेस। इसके बाद आता है ओएजेस। ओएजेस कितना है 10,000 है। इससे पहले एक चीज़ और आपको दिखाना है, ओएजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट है भाई, ओएजेस के साथ एडजस्टमेंट है 2000 आउटस्टैंडिंग में, तो हम इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इसको करके एक साथ ही करके बाहर कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कर देते हो, बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले लिख देते हो ओएजेस को। ओएजेस कितना है आपका 10,000, जो कि आपका कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, 10,000 ओएजेस ट्रेडिंग में आएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे टू ओएजेस, टू ओएजेस, अच्छा सॉरी इसको थोड़ा सा जगह चाहिए, नीचे और भी काम है ना, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। टू ओएजेस कितना है भाई ओएजेस, ओएजेस है आपका 10,000, तो 10,000 इनर कॉलम में बैठे हैं क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ओएजेस का काम हो गया। इसके बाद आता है सैलरी। सैलरी जनरली कहाँ आएगा, सैलरी आएगा आपका पीएल में आएगा। सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट देख लीजिए, सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, ये आएगा पीएल में, तो हमने सैलरी को लिखना है पीएल में। हम यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के थोड़ा नीचे मान लेते हैं कि पीएल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस तरह से हम थोड़ा नीचे लिखेंगे टू, ट्रेडिंग की जगह छोड़ के यहाँ पे टू सैलरी, ठीक है टू सैलरी। अच्छा यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं कि यहाँ जाके ये क्लोज हो जाएगा, इसके लिए यहाँ तक क्लोज कर देते हैं, यहाँ जाके ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे हमारा ट्रेंड रहता है। दिखाई दे रहा है भाई, हम थोड़ा सा हट जाएंगे अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो टू सैलरी लिख दिया हमने। कितना है टू सैलरी, सैलरी में कितना है देखिए, सैलरी है 15,000, तो सैलरी है आपका 15,000, तो एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, सीधा सीधा हम सैलरी को यहाँ लिखेंगे 15,000, ठीक है भाई क्लियर। चलिए और आगे बढ़े। इसके बाद क्या है, रेंट। रेंट कितना है, रेंट है आपका 8,000, लेकिन रेंट के साथ एडजस्टमेंट है, आपको दिखा देता हूँ, रेंट के साथ एडजस्टमेंट है। देखिए प्रीपेड रेंट है 1500, तो रेंट को हम कहाँ लिखेंगे, रेंट को इनर में लिखेंगे 8,000। चलिए कहाँ आएगा, पीएल में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे रेंट, टू रेंट 8,000 हम इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेटर्स। इसके बाद है डेटर्स, कितना 40,000, ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना हम पहले एक काम करेंगे, जो एसेट साइड्स है इसको थोड़ा सा हम
स्ट्रक्चरिकली बना देते हैं। पहले हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हम पहले लिखेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देंगे। फिर नीचे थोड़ा सा नीचे यहाँ करेंगे करेंट एसेट्स, तो यहाँ करते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, ठीक है भाई, यहाँ करेंट एसेट्स लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स हमने डिवाइड कर लिए, तो अब करेंट एसेट लिखेंगे। अभी हमने जो देखा है डेटर्स है, डेटर्स कितना है 40,000, और डेटर्स के साथ हमारा एडजस्टमेंट भी है। देखिए डेटर्स के साथ बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, तो इसलिए इसको हमें कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। तो डेटर्स है आपका 40,000, उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। एसेट साइड में तो हम आ गए बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिखेंगे करेंट एसेट के अंदर हम लिखेंगे डेटर्स, ठीक है भाई, डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे। कितना 40,000 है, हम इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, डेटर्स का काम हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड में आएगा कितना 14,000। क्रेडिटर्स भी आपका करेंट लाइबिलिटीज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटीज हेड बना के फिर वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज, इस तरह से हम कॉलम बना देंगे। देखिए उसके अंदर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है भाई। क्रेडिटर्स कितना था, चलते हैं देखें, क्रेडिटर्स कितना था 14,000 था, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे, बाहर ही लिख देंगे 14,000, क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा 14,000 हम बाहर लिख देंगे, ठीक है भाई, दिख रहा है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट्स है 15,000, और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी है, आपको बोला गया है फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है कितना 10% करके, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिर फर्नीचर को हमें कहाँ लिखना है, एसेट साइड में लिखना है, कहाँ पे, फिक्स्ड एसेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर को, हम लिखेंगे यहाँ फर्नीचर, ठीक है भाई। फर्नीचर आपको यहाँ पे लिखना है। कितना अमाउंट है फर्नीचर का, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, तो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैश। कैश आपका करेंट एसेट्स है, ठीक है भाई, कैश आपका करेंट एसेट्स है, तो करेंट एसेट्स के अंदर हम इसको लिख देंगे। तो चलिए कहाँ लिखेंगे, करेंट एसेट में लिखेंगे, और एक्चुअल में हम थोड़ा सा डेटर्स के लिए जगह छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे, यहाँ एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे कैश। कितना है कैश, देखिए कैश है आपका 10,000, तो यहाँ लिख दीजिए 10,000, इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है, दिख रहा है भाई, कैश हमने यहाँ नीचे बाहर लिख दी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैश भी हो गया। इसके बाद आता है मशीनरी। मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट्स है। मशीनरी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, कितना 30,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, इसलिए मशीनरी को हम कहाँ लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट में लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ, थोड़ा सा फर्नीचर के लिए जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे मशीनरी। कितना है मशीनरी का अमाउंट, मशीनरी का अमाउंट है 30,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000, क्लियर, यहाँ तक हो गया है। फिर इसके बाद और क्या है, कमीशन रिसीव्ड, लास्ट एंट्री कमीशन रिसीव्ड, ये आपका इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, कमीशन रिसीव्ड कितना 5,000 है। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है, हाँ है भाई, एक्रूड कमीशन भी है। तो कमीशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है, कमीशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो कहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कितना था कमीशन रिसीव्ड 5,000,
ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि हमने पूरा जो ट्रायल बैलेंस था उसको पूरा अकाउंट्स, पूरा जो ना ट्रायल बैलेंस में जो जो एंट्री था उसको हमने बिल्कुल लिख दिया अपना अकाउंट्स में। तो ट्रायल बैलेंस के साथ हमारा और कोई रिलेशन नहीं है, हमने पूरा ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम था सबको लिख दिए हैं, देखिए सबको लिखा है। तो इसमें कोई मिसिंग होने का चांसेस आपका नहीं रहता है अगर आप ट्रायल बैलेंस से पूरा अकाउंट्स में उतार ले एक साथ तो। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। अब हम करेंगे सिर्फ एडजस्टमेंट का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, खत्म हो जाएगा काम। तो पहला काम है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, दो जगह एंट्री होगा, आपको हमने बताया था दो जगह एंट्री होगा, आपको जरूर ध्यान देके करना है। पहले आएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए ऊपर जो पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट हमने बनाया ये ट्रेडिंग है और नीचे से शुरू हो रहा है पीएल, इसलिए हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना दिए हैं। यहाँ तक ट्रेडिंग है, इसके नीचे वाले पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग में आएगा तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक का काम हमने कर दिया 35,000। तो ये यहाँ पे जैसे लिखा हमने 35,000 लिखेंगे, साथ साथ में बैलेंस शीट में भी हम लिख देंगे एसेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका, फिर भूल गए हम, 35,000, तो यहाँ लिखेंगे 35,000। ठीक है भाई, दिख रहा है 35,000। और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहाँ पे, कैश के नीचे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना, 35,000। जो भी एंट्री आपका एडजस्टमेंट में होगा वो दो जगह होगा, आपको ये जरूर ध्यान देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या रह गया, बहुत सारी चीज़ रह गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो क्या होगा, वेजेस के साथ ऐड होगा, साथ साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, तो वेजेस के साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेजेस में लिखेंगे ऐड, वेजेस के साथ ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना था आउटस्टैंडिंग वेजेस, 2,000 था, तो यहाँ लिखेंगे 2,000। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12,000, 10,000 प्लस 2,000, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया। फिर हमें बैलेंस शीट में लिखना है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लाइब्रेरी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, तो बाहर लिख देंगे यहाँ पे, इसका काम भी हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या रह गया, प्रीपेड रेंट। ठीक है, रेंट प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एडवांस पेड करके रखे हैं, वो इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल के लिए दिया हुआ है। तो ये हमें क्या करना है, आप इस साल का खर्चा से लेस करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। कितना, 1,500, प्रीपेड रेंट 1,500। चलिए लिखते हैं, फिर कहाँ लिखेंगे, रेंट से लेस करेंगे, यहाँ जो रेंट लिखा हुआ था इसके लेस करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना था, 1,500, तो यहाँ से हम लेस करेंगे 1,500, तो यहाँ से लेस कीजिए 1,500, 8,000 से 1,500 माइनस करेंगे तो 6,500 आएगा। ठीक है भाई, और कहाँ लिखना है, एसेट साइड में लिखना है, यहाँ पे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है भाई, 1,500, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़े। और क्या बोला है, यहाँ पे बोला है डिप्रिसिएशन 10% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट हमारा क्या क्या है, फर्नीचर है एंड प्लांट मशीनरी है, दोनों में 10% करके होगा। तो पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में पहले हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, फर्नीचर से लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन। कितना परसेंटेज है भाई,
डेप्रिसिएशन 10% करके हैं, तो यहाँ से 10% लेस करेंगे। फर्नीचर का 15,000, इसका 10% कितना हो जाएगा भाई? 1500, ठीक है। तो इससे माइनस करके हम बाहर कर देंगे, तो इससे माइनस करेंगे कितना आएगा? 13,500, ठीक है भाई। फिर यहाँ से मशीनरी से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे एट द रेट 10%, तो यहाँ से कितना होगा? 3000, तो इससे माइनस करेंगे बाहर करेंगे 27,000, ठीक है भाई, 27,000, ठीक है। इसका काम हो गया, क्लियर। डेप्रिसिएशन का यहाँ हो गया, तो अब पीएल में हमें लिखना है। पीएल में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। पीएल अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, तो इसके अंदर पहले फर्नीचर, उसके बाद मशीनरी, फर्नीचर में कितना था? 1500 था। मशीनरी में कितना? 4500। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बाहर कर देंगे। ओ सॉरी, 4500 कहाँ से आ गया भाई? 3000 था, अभी हमने किया, देखिए 3000 एंड 1500, तो टोटल करके 4500 आएगा, ठीक है भाई, 4500। इसका भी काम हो गया। और क्या बाकी है? बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट कितना? 2000 है। बैड डेट, फार्दर बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट को हम कहाँ लिखेंगे? फिर बैड डेट को हम लिखेंगे पीएल में। कहाँ पे? पीएल में 2 में, 2 बैड डेप्ट्स, कितना? 2000, देखिए बैड डेट 2000 है, हाँ। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? डेटर से लेस करना पड़ेगा, लेस बैड डेप्ट, दोनों जगह करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे फिर गलत हो जाएगा। तो इससे माइनस हो जाएगा, इससे माइनस करके हम इधर ही लिखेंगे क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी है। ये आएगा आपका 38,000, ठीक है। इसका काम भी हो गया। और क्या रह गया भाई? और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 5%, तो ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी उसी के ऊपर ही करना है हमें। तो कैसे करेंगे और कहाँ लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कहाँ करेंगे? पहले हम डेटर से लेस करेंगे इसको, तो पहले डेटर से लेस करते हैं, फिर पीएल में लिखते हैं लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितना? एट द रेट 5%। तो 38,000 का 5% करना पड़ेगा आपको, 38,000 इंटू 5%, तो 1900 होगा, ठीक है। तो ये 1900 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ से माइनस करके बाहर कर देते डेटर्स को, तो माइनस 38,000 से 36,000, फिर कितना आएगा? 36,100, ठीक है भाई, 36,100। और ये जो प्रोविजन है 1900 वो आ जाएगा आपका यहाँ पे पीएल में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितना? 1900, ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? चलिए और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है गुड्स ड्राइंग, कितना? 3000। तो ये गुड्स ड्राइंग कहाँ से लेस होना है भाई? परचेज से लेस होना है। अब हम चलेंगे परचेज में, ट्रेडिंग में चलेंगे, अब ट्रेडिंग में चलेंगे, परचेज से हम लेस करेंगे, लेस गुड्स ड्राइंग, कितना? गुड्स ड्राइंग कितना हुआ था भाई? 3000 यहाँ से
लेस हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर लेके अपना घर गए, अपने घर में जाके खर्चा किए, तो यहाँ से लेस हो जाएगा, तो आएगा 63,000, है कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ आएगा, दूसरी जगह भी तो आना पड़ेगा भाई, वो कहाँ आएगा फिर? बैलेंस शीट में जो यहाँ पे हमने बोला था, देखिए कितना 3000 जो हमने यहाँ लिख के रखा था गुड्स, इसके यहाँ लिखना पड़ेगा 3000। तो ये टोटल जो है ये 18,000 आपका यहाँ आएगा और कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो इससे लेस करेंगे, लेस करके यहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको भी तो लिखना है। तो 1 लाख से 18,000 आपका माइनस हो जाएगा, तो 82,000 होगा। 82,000 यहाँ लिख के रखेंगे, ठीक है? क्लियर? चलते हैं आगे। और एक एंट्री रह गया एक्रूड कमीशन, ठीक है भाई? एक्रूड कमीशन का मतलब जो कमीशन ऑलरेडी ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला, कितना? 1000। ये कहाँ आएगा फिर? ये देखिए यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे पीएल में देखिए कमीशन रिसीव्ड आपका लिखा हुआ है, इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड कमीशन। कितना है भाई एक्रूड कमीशन? 1000, तो यहाँ आ जाएगा 1000। तो फिर इसको ऐड करके हम बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6000, ठीक है? इसके बाद क्या करना है आपको? फिर ये जैसे आ गया, फिर हमें बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्रूड है, अभी मिलने वाले हैं, तो मतलब ये एसेट्स है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड कमीशन 1000। बस जितने सारे एंट्रीज था हमने उसको यहाँ पे लिख दिए हैं, पूरा क्लियर कर दिए हैं। अब हमारा काम रहेगा सिर्फ क्लोज करना है और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये सब निकालना है, क्योंकि हमने देखिए जितने सारे था एडजस्टमेंट भी हमने ख़त्म कर दिया। तो चलते हैं, पहले एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, उसके बाद पीएल क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग में पहले क्रेडिट साइड में कितना है वो जोड़ लेते हैं, कितना? 115,000 प्लस भाई 35,000, तो आ गया 1,50,000। 1,50,000, ठीक है? दोनों तरफ लिख देंगे हम, इधर भी लिख देंगे 1,50,000, ठीक है भाई? दिख रहा है 1,50,000, इधर भी है, इधर भी 1,50,000। तो फिर इससे माइनस करेंगे जो एक्सपेंसेस जो भी है, इससे माइनस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 25,000 आपका ओपनिंग स्टॉक, माइनस करेंगे 63,000 जो नेट परचेज का जो आपका आया है, फिर माइनस करेंगे वेजेस 12,000, तो आ गया 50,000 आपका यहाँ पे बैलेंस बचा है। ये जो 50,000 आपका बैलेंस बचा है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई? ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे CD, ठीक है? फिर इसी को हम यहाँ नीचे पीएल में, नीचे वाले पार्ट पीएल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बाई, सॉरी वहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ बाई लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, वहाँ CD लिखे, यहाँ BD लिखेंगे, कितना? 50,000। डन, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज कर देते हैं, जगह तो है ही, ठीक है? इधर भी खींच लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 50,000 प्लस 6,000, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 56,000, ठीक है भाई? यहाँ 56,000, तो इधर भी हो जाएगा आपका 56,000, ठीक है? तो यहाँ से फिर लेस करेंगे ये आइटम, 56,000 माइनस शुरुआत से 15,000 माइनस 6500 माइनस
4500 माइनस 2000 माइनस 1900, तो आ गया आपके पास 26,100। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 26,100। तो इसको क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, टू नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, टू कैपिटल। तो ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए, कितना 26,100 आपका नेट प्रॉफिट। तो कहाँ लिखेंगे आप जाके हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, कितना 26,100 बैलेंस शीट में हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट 26,100। ठीक है भाई, 26,100। तो फिर इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे, प्लस 82,000, 1,01,100। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों इक्वल जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो भाई हमने गड़बड़ कर दी है। तो देखते हैं दोनों तरफ एक ही आता है कि नहीं। 1,08,100 प्लस 14,000 प्लस 2,000, तो आ गया 1,24,000। तो देखते हैं, यहाँ बैठा देते हैं, फिर मैच करके देखेंगे इस साइड में भी वो आया कि नहीं। 1,24,100। ठीक है भाई, इस साइड में तो आ गया। अब हमें इस साइड में देखना है इतना आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं फिर कहाँ से हमारा शुरुआत, हाँ यहाँ से। ठीक है, जोड़ते हैं फिर। तो 1,35,00 प्लस 27,000 प्लस 3,6,100 प्लस 1,4 टाइम 0 प्लस 35 प्लस 1,500 प्लस 1,000, तो 24,100। हाँ भाई 1,24,100 आ गया। चलिए तब तो मैच हो गया। ठीक है भाई, तो आ गया, मैच हो गया 1,24,100। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर आपको बैलेंस शीट लास्ट में जाके मैच हो जाता है तो इसका मतलब आपने सही किए हैं, लगभग सही किए हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट मैच हो गया मतलब आपका सम सही गया है। अगर बीच में से आप कुछ गड़बड़ ना करें तो अमाउंट का गड़बड़ ना करके अमाउंट कहीं और जगह लिख दिए, मैच हो सकता है। लेकिन बैलेंस शीट मैच हो गया, इसका मतलब लगभग आपका सम्स सही गया है। ये था आपका कंप्लीट सम्स, आपको जरूर समझ में आया होगा। ये है हमारा फाइनल अकाउंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा टॉप सम्स लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे टॉप होते हुए जाएगा। ये जो सम्स अभी हमने करवाया है ये जनरल में, बीकॉम जनरल में ऐसे ही सम्स आ रहे हैं। आजकल देख रहा हूँ मैं ऐसे ही बीकॉम जनरल में ऐसे ही सम्स आ रहा है। तो जनरल के लिए ये तो काफ़ी है, लेकिन ऑनर्स के लिए और थोड़ा सा इससे टॉप सम्स आने वाले हैं। तो वो लेके हम अगले दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ज़रूर पढ़ाई जारी रखिए। जो लोग फर्स्ट ईयर में नए हैं, अभी एडमिशन लेने वाले हैं, अभी तो जस्ट 12 बोर्ड चल रहा है, किसी का बोर्ड हो गया है, उसके लिए भी ये वीडियोज़ है। और जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, इंटरनल हो गया लेकिन एक्सटर्नल अभी होने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए वीडियो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को आपको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।